Students, how are you? Hope you all are fine. In the last video, we have studied about the following points, that is reproduction in plant using seeds, agent of dispersal of seeds, reproduction in plants using plants part, crop and its protection. So let's start next topic, that is steps in farming और ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मिंग के और क्रॉप ग्रोइंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट एन ईजी टास्क। फार्मर हु ग्रो द क्रॉप्स नीड टू डू मैनी थिंग्स। जो फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उनको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं फॉर द गुड प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन। अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उन्हें बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। क्या करना होता है? अ फार्मर मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। फार्मर्स को ये सब चीज़ें आनी चाहिए अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट है नोइंग द सॉइल। सॉइल की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। जैसे डिफरेंट सॉइल इज नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। मतलब आपने देखा होगा, अभी तक पढ़ते हुए आएंगे, सॉइल हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स भी ज़रूरी होती हैं। उन सॉइल में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हैं होती हैं। अ फार्मर मस्ट स्टडी द सॉइल टू बी श्योर दैट द क्रॉप ही इज़ गोइंग टू ग्रो इन दिस सॉइल इज़ गुड और नॉट। एक फार्मर को ये जानकारी होनी चाहिए और ये श्योर होनी चाहिए कि दैट द क्रॉप ही इज़ गोइंग टू ग्रो, कि वो जो क्रॉप वो ग्रो करने जा रहा है उस सॉइल में, वो क्रॉप कैसी अच्छी है या नहीं अच्छी है। He should check about the nutrients present in the soil. उसको सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को चेक करना चाहिए। Any excess or deficiency should be rectified by adding suitable fertilizer. कोई भी क्या कहते हैं, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी, कोई भी मतलब या तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो या किसी चीज़ की कमी हो, तो उसको उन्हें रेक्टिफाई करना चाहिए बाय एडिंग सुटेबल फर्टिलाइज़र। मतलब जो उसमें सुटेबल फर्टिलाइज़र हो उनको ऐड करके उनकी कमी को पूरा करना चाहिए। काउ डंग एंड कंपोस्ट एज अ मैन्योर, उसमें आपको एज अ मैन्योर काउ डंग या फिर कंपोस्ट को ऐड करना चाहिए। सेकंड हमारा आता है मेकिंग द सॉइल रेडी। अब जब सॉइल की हमें जानकारी हो गई, अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में सॉइल को रेडी करेंगे। Farmer should make the tilling and leveling of the field before planting the seed. सीड को प्लांट करने से पहले फार्मर को क्या सॉइल को टिलिंग और लेवलिंग करना होता है। फील्ड को लेवल में करना होता है जिससे कि वो लेवल हो जाए और जो आपकी सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए और लेवल हो जाए। थर्ड हमारा स्टेप आती है सोइंग द सीड्स। अब जब हमारी सॉइल रेडी हो गई, भाई सॉइल की जानकारी हो गई, फिर उसके बाद सॉइल रेडी कर दी। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड स्टेप आती है बीजों को उन्होंने सो करना। तो मैच्योर सीड्स शुड बी सोड। जो सीड्स को पहले, फिर वो लोग क्या करते हैं कि सीड्स को देखते हैं कौन से सीड्स अच्छा है बोने के लिए, कौन सा नहीं है। जो सीड्स मैच्योर होते हैं वो उन्हें बोना चाहिए एट अ रेस्पॉन्सिबल डिस्टेंस। एक अच्छी सी डिस्टेंस पर उनको मैच्योर सीड्स को सो करना चाहिए। इट शुड नॉट बी डीप अंडर द सॉइल, और उन सीड्स को क्या करना चाहिए? सॉइल के ज़्यादा अंदर तक उनको सो नहीं करना चाहिए। फोर्थ स्टेप आती है हमारी वाटरिंग द फील्ड। जब अब हमने क्या किया, सीड को सो कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? फील्ड में पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे। इन इंडिया फार्मर मोस्टली डिपेंड ऑन द रेनफॉल फॉर वाटरिंग। इंडिया में मोस्टली जो फार्मर हैं वो किस पर वाटरिंग पर किस पे डिपेंड करते हैं? मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं? रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। क्रॉप माइट नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड अदर सोर्स ऑफ वाटरिंग द फील्ड। क्रॉप जो हैं वो मतलब रेनफॉल पर भी डिपेंड करती है और जो कुछ अदर सोर्सेज भी हैं वाटरिंग के। दिस अदर सोर्स इज नोन एज इरीगेशन। ये जो अदर सोर्सेज हैं उनको इरीगेशन कहा जाता है। डिफरेंट क्रॉप हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अब जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हैं। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ रेनफॉल, जब मतलब ज़रूरत की रेनफॉल नहीं होती है, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी रेनफॉल नहीं होती है,
तो गुड इरिगेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। तब हमें अच्छे इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। जब रेनफॉल इनफ नहीं होती है तब हमें अच्छे से इरिगेशन की ज़रूरत होती है। क्रॉप लाइक वीट एंड राइस हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं। अब जब हमने वाटरिंग भी कर दी, फोर्थ स्टेप में जब हमने वाटरिंग कर दी, नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब जब वाटरिंग करने के बाद जब हमारी क्रॉप हो गई तो अब उसकी प्रोटेक्शन की भी अब हमें नीड हुई कि भाई अब हमें प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को। फार्मर ऑल्सो हैव टू वॉच फॉर द पेस्ट। फार्मर को जो ये भी उस पर वॉच करना होता है अपनी क्रॉप पर कि उस पर कोई पेस्ट वगैरह तो नहीं लग रहा है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा है। पेस्ट कैन बी प्लांट डिजीजेज है, वीड्स और इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर, कैटरपिलर दैट कैन हार्म द क्रॉप्स। तो उनको ये ध्यान देना होता है कि हमारी क्रॉप में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा है। वीड्स वगैरह जैसे जो क्रॉप के साथ अदर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं उनको निकालना, उनको भी निकालते रहते हैं। जैसे ग्रास हॉपर, ये कैटरपिलर वगैरह लग जाते हैं तो हमारी क्रॉप जो है कैसी खराब हो जाती है, क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं ये। दे शुड इंक्वायर व्हाट इज हार्मिंग देयर क्रॉप एंड देन यूज द मेथड ऑफ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल देम। इसको जब कोई अगर ऐसी उनमें वो दिक्कत आ जाती है उनकी क्रॉप में, तब ये क्या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। नाउ इन लास्ट जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। अब जब हमारी क्रॉप हो गई, उसकी प्रोटेक्शन भी हो गई, क्रॉप हमारी बड़ी हो गई है, अब तैयार हो गई है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे और स्टोर करेंगे। तो ईच क्रॉप टेक्स इट्स ओन टाइम फॉर इट्स मैच्योरिटी। जो मतलब सभी जो क्रॉप्स होते हैं उसको एक अलग टाइम चाहिए अपनी मैच्योरिटी के लिए, मैच्योर होने के लिए एक टाइम चाहिए। जिस तरीके से आप ऐसा तो नहीं है छोटे से तुरंत ही बड़े हो जाते हैं, नहीं होते हैं, उसी तरीके से क्रॉप्स भी है, उसको भी टाइम होता है, मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। फार्मर शुड नो व्हेन दे हैव टू पिक द क्रॉप एंड सेपरेट इट इनटू इट्स यूजेबल पार्ट एट्स हार्वेस्ट टाइम। फार्मर को ये जानना, मतलब उसे जानना चाहिए कि व्हेन दे हैव टू पिक द क्रॉप, कि उनको कब क्रॉप को पिक करना है, एंड सेपरेट इट इनटू इट्स यूजेबल पार्ट, और उसको उसके पार्ट से अलग करना है, सेपरेट करना है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, अब क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, दे शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ एंड रोडेंट प्रूफ वेयर हाउस और गोडाउन्स। अब जब क्रॉप उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे कहीं उन्हें स्टोर भी तो करना है। स्टोर कहाँ करेंगे, मॉइस्चर प्रूफ, जहाँ पे मॉइस्चर ना जाए, एंड रोडेंट प्रूफ, जहाँ पे कोई उन्हें कीड़े रोडेंट वगैरह ना लगे, लाइक वहाँ पे कहीं चूहे वगैरह ना हो, ये मतलब जो कि हमारी क्रॉप्स को करें हार्म पहुँचाएं। वेयर हाउस और गोडाउन्स, आपने देखा होगा गोडाउन्स वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो पढ़ते रहिए, घर पे बने रहिए। ओके, बाय बाय, गुड बाय।